नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है? यार बोर्ड खराब हो गया है ये वाला, तो इस बोर्ड में इशू आ रहे थे, तो उसको बहुत देर से हम कोशिश कर रहे थे ट्रबल शूट करने की, कि ट्रबल शूट कर पाए। पर यार मुझे नहीं लग रहा कि ट्रबल शूट हो रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, छोटी मोटी इशू है, सब सही हो जाएगा। हेलो सरपंच साहब, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो हर्षित? अब देखो, अभी अभी इसको मिटा के हटा था, ये वापस आ गया। अलग ही चल रहा है इसका भी। तो कल की क्लास में हम बात कर रहे थे इल्तुत जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो हेडिंग डाल लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक, इसके बारे में इसका फाइनलाइजेशन हमें कराना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हमें फाइनलाइजेशन कराना था। कुतुब उद्दीन ऐबक, कुतुब उद्दीन ऐबक। ऐबक आपको देखने को मिल जाएगा। कुतुब उद्दीन ऐबक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, किस प्रकार से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत प्यार पूर्वक बात करेंगे कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था आदमी तो ठीक है, इसके बारे में चर्चा समझिए क्या क्या है। सर ऐबक वॉज द पर्सन जिसका कार्यकाल आपका 1206 से लेकर 1210 तक मिला है। इसके बारे में काफी सारी बातें हम कल कर चुके थे। आज हम केवल इसके डिक्लाइन की बात करेंगे कि आखिरकार इसका अंत कैसे हो गया। तो इसके डिक्लाइन की ही बातें करेंगे, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंत की हम बात करेंगे, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ है। इसके डिक्लाइन की बात करेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। आपको पता लगता है कि सर ये चौगान खेला करता था। क्या खेला करता था बाबू? ये चौगान खेला करता था। और जब ये चौगान खेलता था तो उसी चौगान को खेलते खेलते इसके प्राण पखेरु उड़ गए, परखच्चे उड़ गए, इसकी मौत हो गई। तो याद रखिए कैसे उसकी डेथ होती है। कॉज ऑफ डेथ क्या है? कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ इसका क्या है बताइए। मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण क्या है? सर मृत्यु का कारण दरअसल ये है कि यह चौगान खेल रहा था और खेलते खेलते मर गया। चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। डेथ, डेथ इन प्लेइंग, डेथ इन प्लेइंग चौगान, डेथ इन प्लेइंग चौगान, डेथ इन प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते खेलते इसकी डेथ हुई है। चौगान खेलते खेलते इसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब चौगान का मतलब क्या होता है? डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, वाइल प्लेइंग पोलो, वाइल प्लेइंग पोलो, वाइल प्लेइंग पोलो। तो जब वो पोलो खेल रहा था तो उसी समय उसकी जो डेथ है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोलो खेलते समय ही उसकी डेथ हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, बात करते हैं। सर पोलो क्या गेम होता है? सर पोलो का एक गेम होता है जो बेसिकली ऐसे खेला जाता है कि भाई उसके अंदर आप घोड़े के ऊपर बैठते हैं। अभी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे ही घोड़े पे से गिरा इसकी नाड़ मुड़ गई और ये वहीं पर मर गया। तो ये आपको देखने को मिलता है इसकी डेथ के बारे में सीन पूरा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? आप बताओ इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा आपके हिसाब से? अगर कोई आदमी आपकी नजरों में हो जिसको हम इसके उत्तराधिकारी बना सकें तो बताओ, बताओ बताओ बताओ, किसको इसका उत्तराधिकारी बनाऊं? इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसका सक्सेसर कौन बनता है? सक्सेसर या उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी कौन बनता है? सक्सेसर या उत्तराधिकारी इसका कौन बनेगा? जिसको आप कहोगे उसको बना दूंगा। बताइए किसको बनाऊं? सर जी जो इसका उत्तराधिकारी आपको देखने को मिलता है उसका नाम क्या है? सर जी आराम शाह बनेगा। इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सर जी आराम शाह आपको देखने को मिल जाएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए आराम शाह के बारे में। किसके बारे में हेडिंग डाल लेनी है आपको? आराम शाह के बारे में आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। आजा भाई आजा, ले पूरा ही डिलीट कर। उत्तराधिकारी,
ठीक है, तो वो कौन बनेगा बाबू? आराम शाह इसका उत्तराधिकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आराम शाह इसका उत्तराधिकारी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन? आराम शाह। आराम शाह देखने को मिल जाएगा, जो इसका पुत्र है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आपको देखने को मिलता है, वही यहां पर आपको सक्सेसर के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन मैटर क्या होता है? मैटर ये होता है, मैटर आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो पर्सन है ना, जो आपको यहां देखने को मिल रहा है, ये पर्सन यहां एक बहुत ही बड़ा मैटर क्रिएट कर देगा। ये पर्सन यहां पर एक बहुत ही बड़ा मैटर क्रिएट कर देगा, जिस मैटर को हम कुछ इस प्रकार जानेंगे, कुछ मैटर को हम इस प्रकार जानेंगे कि ये जो पर्सनालिटी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यहां पर आराम शाह को गद्दी पर, मतलब इसकी डेथ हो गई 1210 में। डेथ कब हुई है? 1210 में डेथ हुई है। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठ रहा है? आराम शाह, जो इसका पुत्र है। लेकिन इसी समय आपका जो क्या नाम है उसका, इल्तुतमिश, वो विद्रोह कर देगा। ठीक है, विद्रोह कर देगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो क्या कर देगा? इल्तुतमिश द्वारा विद्रोह, इल्तुतमिश द्वारा विद्रोह, द्वारा विद्रोह कर देगा। इल्तुतमिश के द्वारा विद्रोह कर दिया जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे रिवोल्ट बाई, रिवोल्ट बाई इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा रिवोल्ट कर दिया जाएगा। इसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा रिवोल्ट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, इल्तुतमिश यहां पे रिवोल्ट कर देगा। तो इस वजह से इनके मध्य एक बैटल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ जूड। बैटल ऑफ जूड होगा, जिसमें इल्तुतमिश, अच्छा इल्तुतमिश का क्या कहना है? इल्तुतमिश का क्लेम है, इल्तुतमिश का कहना है कि जो उत्तराधिकारी बनता है वो दामाद बनता है या गुलाम बनता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो गौरी का दामाद और गुलाम था। उस हिसाब से अगला उत्तराधिकारी तो मैं होना चाहिए, क्योंकि मैं हूं दामाद और गुलाम। इस वजह से हमें यहां पर पता लगता है कि यहां पर जो इल्तुतमिश है, यहां पर कौन भाई? इल्तुतमिश जो है वो यहां पर क्लेम कर देता है कि अगला जो व्यक्ति होना चाहिए वो मैं होना चाहिए। और यहां पर इसी वजह से आपको मैटर देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश के द्वारा विद्रोह हुआ। और ये जो विद्रोह आपको देखने को मिला, इसमें आपको पता लगता है बैटल ऑफ जूड देखने को मिलता है। 1211 में बैटल ऑफ जूड हुआ, बैटल ऑफ जूड हुआ, जूड, बैटल ऑफ जूड आपको देखने को मिलता है। जूड का युद्ध हुआ, और जूड युद्ध के अंदर ही हमें पता लगता है कि डेथ होती है किसकी? डेथ ऑफ इल्तुतमिश, डेथ ऑफ आराम शाह, डेथ ऑफ आराम शाह की डेथ होती है। और इल्तुतमिश बिकेम द रूलर, और इल्तुतमिश यहां से रूलर बन गया। इल्तुतमिश बिकेम रूलर, इल्तुतमिश यहीं से रूलर बना। इल्तु बिकेम रूलर, इल्तुतमिश बिकेम रूलर। इल्तुतमिश का बन जाता है? इल्तुतमिश यहां पर बन जाता है रूलर। तो इल्तुतमिश यहां पे बनता है रूलर, इसके बारे में याद रखना। इल्तुतमिश बिकेम रूलर, ठीक है, बिकेम रूलर, बिकेम रूलर। ठीक है, तो बाबू इल्तुतमिश यहां पे रूलर बन गया है। कृपया करके समझिए। विपिन कुमार, क्या हुआ है तुम्हें? सर मैंने मूल विधि और इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपसे बैच लिया था, इको कोई और पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है इको? नाम बताओ, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें इको? बैटल ऑफ जड़ है, जूड? अबे बैटल ऑफ जूड है, JWDH, जूड, JWDH, बैटल ऑफ जूड, जूड है। जड़ कैसे हो जाएगा ये? ठीक है, ठीक है, याद रखिए, फटाफट से नोट करिए। सर BNS कब से स्टार्ट होगा? यार BNS स्टार्ट करूंगा अगले हफ्ते से, बहुत ज्यादा डिमांड है BNS की। हिस्ट्री का बुक कौन सी लें? हिस्ट्री की बुक आएगी, हिस्ट्री बाय जीत राणा, बहुत जल्दी आने वाली है। सर पॉलिटी की क्लास नहीं हुई? हाँ यार, थोड़ा सा ऑफलाइन जाना पड़ गया था, मजबूरी में मैटर हो गया था ऑफलाइन में एक, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां मुझे जाना पड़ता है। लेकिन आपने स्टैटिक जीके की क्लास देखी? यूट्यूब पे नहीं देखी मेरी? थियोरी की बैच स्टार्ट हुआ है, वो देखा नहीं देखा? इकोनॉमिक्स में मतलब किसी भी जीएस के सब्जेक्ट में आपको कोई भी इशू है वो आप मुझे बता सकते हैं, आपके इशू को दूर कर दिया जाएगा तुरंत शीघ्रता के साथ। हेडिंग अगर आपने नोट कर लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। अब हम बात करते हैं बाबू इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है? चलिए इल्तुतमिश के बारे में हम बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, किसके बारे में बाबू? इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं।
इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का कार्यकाल कितना है सर? इसका टेन्योर कितना है सर? 1211 से लेके 35 तक, क्योंकि 1211 पे गद्दी में बैठेगा और 35 तक गद्दी में बैठेगा। इसके उपनाम आपको बताने कि इसके उपनाम आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसके उपनाम देखिए, इसके उपनाम क्या क्या है, उपनाम क्या क्या है इसके। सर जी, इसको कहा जाता है, पहली बात तो ये वो पर्सन है जिसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम है ये, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम इसको बोलते हैं। स्लेव ऑफ स्लेव्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? स्लेव ऑफ स्लेव्स इसको बोलते हैं। गुलामों का गुलाम है, इसको बोलते हैं स्लेव ऑफ स्लेव्स। इसको बोला जाता है बाबू स्लेव ऑफ स्लेव्स। इसको स्लेव ऑफ स्लेव्स बोला जाता है। स्लेव ऑफ स्लेव्स इसको बोला जाता है। गुलामों का गुलाम यानी स्लेव ऑफ स्लेव्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर जी। दूसरा है कि ये व्यक्ति जैसे ही शासक बनने के बाद, इल्तुतमिश ने शासक बनने के पश्चात 1215 में इसने लड़ता है, ये लड़ता है तराइन का तीसरा युद्ध। 1215 में ये लड़ता है तराइन का तृतीय युद्ध लड़ता है। तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा, तृतीय युद्ध लड़ा, तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा। ही फॉट द थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ही फॉट द थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ही फॉट थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ही फॉट थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ही fought third battle of Tarain. Third battle of Tarain. तराइन का तीसरा युद्ध ये लड़ता है। और ये जो तराइन का तीसरा युद्ध है, ये लड़ता किसके अगेंस्ट है? नाम याद रखना। तो जो तराइन की तीसरी लड़ाई होगी वो किस किस के मध्य होगी? सर एक तरफ तो हो जाएगा यल्दौज, यल्दौज हो जाएगा, और यल्दौज के अगेंस्ट हो जाएगा इल्तुतमिश। बैठ है, जीतेगा कौन इसको? इल्तुतमिश हो जाएगा। इस बैटल को किसके द्वारा जीता जाएगा? सर इल्तुतमिश वॉन द बैटल। इल्तुतमिश वॉन द बैटल। इल्तुतमिश इस बैटल को जीतेगा। इल्तुतमिश के द्वारा ही इस युद्ध को जीता जाएगा। ही वॉन द बैटल इन वेरी पर्टिकुलर मैनर। एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर बैटल को जीता जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इस बैटल को जीता जाएगा। यल्दौज इस बैटल को हार जाएगा, डिफीट इसको मिलेगी। यहां पे यल्दौज का समर्थन किसने किया था? कुबाचा ने किया था। यल्दौज का समर्थन कौन कर रहा था? इसका हेल्पर कौन था? हम कह सकते हैं दैट वाज कुबाचा। कुबाचा आपको देखने को मिल जाएगा। कुबाचा, कुबाचा आपको देखने को मिलेगा। कुबाचा तो यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो सीधे तौर पर हमें पता लगता है कि यहां पर देखने को मिल रहा है आपको यल्दौज और कुबाचा। यल्दौज और कुबाचा अगेंस्ट में इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश वॉन द बैटल। इल्तुतमिश की डायनेस्टी कौन सी है? सर शमसी डायनेस्टी का है, लेकिन ये खुद को इल्बरी भी बताता है। ये कहता है कि मैं शमशी या इल्बरी वंश का हूं। पूछा जा सकता है कि यह इल्तुतमिश आपसे पूछ सकता है कि इसका वंश कौन सा है, तो इसके वंश को बताया जाता है कि इसको आप इल्बरी कह सकते हैं, इल्बरी कह सकते हैं, या इल्बरी के अलावा आप इसको कह सकते हैं शमशी, शमसी भी कह सकते हैं। इल्बरी या शमसी इनको कहा जाएगा। इल्बरी या शमसी इनको कहा जाएगा। इल्बरी या शमसी, इल्बरी कहा जाएगा, और इल्बरी के अलावा क्या कहा जाएगा? शमशी कहा जाएगा। इल्बरी या शमसी कहा जाएगा। क्या कहेंगे बच्चे इनको? इल्बरी या शमसी इनको कहा जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। आप याद करेंगे। दूसरा बाबू पूछा जाता है कि शासक बनने से पहले वह कहां का गवर्नर था? आप जानते बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, चलिए। तरुण कोई परेशानी हुई थी उसमें? बताओ एक बार। बिल्कुल रविकांत भाई। ठीक है, अब यहां पे पहले इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच का बैटल क्लैश आपको देखने को मिला। ठीक है, चलिए। ठीक है भाई। यूट्यूब पे आपकी क्लास कब से कब तक होती है? अलग अलग सब्जेक्ट की होती है। जैसे स्टैटिक जी की रात को 8 से 9 चलती है, और उसका जो थियोरी आती है वो दोपहर में 3 बजे आती है। यहां पर मैं बात कर चुका हूं। इसके पश्चात इसके बारे में आप समझिएगा कि क्या कुछ आपको और देखने को मिलता है।
क्या कुछ आपको और देखने को मिलता है। इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां इल्तुतमिश के बारे में आपको पता लगता है कि सर इल्तुतमिश जो है ये बड़ा फेमस पर्सनालिटी है। अब ये वही व्यक्ति है जो राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर करेगा। यही इलबरी क्या बाबू, इसका वंश डायनेस्टी है। डायनेस्टी है इल्तुतमिश की, डायनेस्टी। जैसे बाबू आपको पता है कि मैं हूं, जैसे मेरा राणा है, राणा इज माई सरनेम। मेरी जो डायनेस्टी है, मेरी डायनेस्टी अलग है, ठीक है, मेरी डायनेस्टी अलग आपको देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं, यही राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित करेगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसी के द्वारा राजधानी को दिल्ली भेजा गया, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा राजधानी को, इसी के द्वारा राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया, दिल्ली हस्तांतरित किया गया, हस्तांतरित किया गया। इसी के द्वारा राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया। तो ही वॉज द पर्सन हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। he transferred he transferred the capital from the capital from the capital from लाहौर टू दिल्ली, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से दिल्ली इसने राजधानी को हस्तांतरित किया था। कहां से कहां तक भाई, लाहौर से दिल्ली तक इसने राजधानी को हस्तांतरित किया था, विदाउट डिले। आप याद रखेंगे, विदाउट डिले आप याद रखेंगे। अच्छा, ये वही पर्सनालिटी है, ये वही पर्सन आपको देखने को मिलता है जो इल्तुतमिश है। इसी ने पहली बार दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण करी, पहली बार दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण करी, पहली बार दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण करी, दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, पहली बार दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण करी, सुल्तान की उपाधि धारण करी, उपाधि धारण करी, धारण करी। He adopted the title of Sultan for the first time. Adopted the title of Sultan. 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 Sultan. Adopted the title of Sultan. सुल्तान का टाइटल भी इसी ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए। सर इनके समय राजपूतों ने इनको क्यों नहीं हराया और इनको दिल्ली में क्यों आने दिया? बहुत बढ़िया राहुल, राजपूत को हराकर ही यहां पर आए थे। जो राजपूत दिल्ली में थे उन राजपूतों को हरा दिया गया। क्या इस समय और राजपूत नहीं बचे थे? क्या इस समय और किंगडम्स नहीं थे? जाट, राजपूत और यदुवंशी, क्या इस समय वो किंगडम्स नहीं थे? बिल्कुल थे, परंतु बच्चे उनके क्षेत्र बटे हुए थे। जैसे राजपूत किंगडम इस समय मालवा क्षेत्र में था, जो मालवा एरिया देखने को मिलता है, जो आज की डेट में मध्य प्रदेश में, वहां पे राजपूत थे। राजा भोज का नाम सुने हो, वो उसी समय के राजा हैं, समझ गए। और जो पूरा का पूरा सर मेवाड़ में साउथ में चोल, हाँ साउथ में चोल थे, मेवाड़ में राजपूत थे। ठीक है, चोलाज ने क्यों क्यों करें वो, मतलब क्यों पंगा लें? 13 सेंचुरी तक रहे वैसे भी वो, अब बात आगे आ चुकी है। क्यों वो अटैक करने के लिए जाए इतनी दूर? वो वहां पे जाके इंडोनेशिया पे अटैक कर रहे हैं। सर ये सुल्तान का टाइटल क्या है बच्चे? सुल्तान का जो टाइटल क्या होता है? खलीफा के द्वारा सम्मानित किया जाने वाला पद है। खलीफा का जो ये होता है ना टाइटल, खलीफा की उपाधि, खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि दी जाती थी, खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि दी जाती थी। उपाधि मिलती थी, ठीक है, यानी दैट वाज द खलीफा हु गेव द टाइटल ऑफ सुल्तान। वो खलीफा हुआ करते थे, सुल्तान का टाइटल देते थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, ई को मैं ही पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सर इसकी और मंगोलों की वार क्यों नहीं हुई, बताता हूं मैं, पहले इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं मंगोलों की वार क्यों नहीं हुई इस समय। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए। अब्दुल्ला अल आदिल है बाबू, अब्दुल्ला अल आदिल। ये बच्चा कह रहा है इस समय खलीफा कौन है? अब्दुल्ला अल आदिल। अरे नहीं मानेगा ये, अब्दुल्ला अल आदिल, अब्दुल्ला अल आदिल इस समय खलीफा हुआ करते थे, बट इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, आप इसको याद रखने का कोई मैटर नहीं बनता। अब्दुल्ला अल आदिल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसके बारे में, इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट वर्क्स ऑफ इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट वर्क्स बाय इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट वर्क्स बाय इल्तुतमिश, बाय इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य की बात करते हैं, प्रमुख कार्य की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लूंगा। दीपक बाबू इसको थोड़ा सा देख लो, प्रिंस यादव पहले से देख लो बच्चे। इसके समय में आपको देखने को मिलता है 1221 में। गेंगिस खान का नाम सुने हो? चंगेज खान, 1221 में चंगेज खान के द्वारा, चंगेज खान द्वारा, चंगेज खान द्वारा ख्वाजरिम पर अटैक कर दिया गया। चंगेज खान के द्वारा ख्वाजरिम पर अटैक कर दिया गया, ख्वाजरिम पर अटैक कर दिया गया, पर आक्रमण किया गया, आक्रमण किया गया। तो ख्वाजरिम पर अटैक किसके द्वारा किया गया? गेंगिस खान ने किया है। तो याद रखना, इन 1221 गेंगिस खान, गेंगिस खान अटैक्ड, गेंगिस खान अटैक्ड, गेंगिस खान अटैक्ड ख्वाजरिम, ख्वाजरिम, गेंगिस खान अटैक ख्वाजरिम, ख्वाजरिम पर अटैक किया। ख्वाजरिम पर क्यों अटैक किया? क्योंकि ख्वाजरिम का एक रूलर था, ख्वाजरिम का एक रूलर हुआ करता था, ख्वाजरिम पर अटैक किया। ख्वाजरिम का शासक कौन था? ख्वाजरिम का शासक इस समय देखने को मिलता था मंगबरनी, पूरा नाम था उसका जलालुद्दीन मंगबरनी। तो जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगबरनी आपको रूलर देखने को मिलता है। तो मंगबरनी हेल्प के लिए आया था इल्तुतमिश के पास। जलालुद्दीन मंगबरनी जो था, ही सीक हेल्प फ्रॉम इल्तुतमिश, सीक हेल्प फ्रॉम इल्तुतमिश, हेल्प फ्रॉम इल्तुतमिश, कि इल्तुतमिश से उसने हेल्प मांगी थी। क्या करा था? इल्तुतमिश से उसने मांगी थी हेल्प, इल्तुतमिश से उसने हेल्प मांगी थी, मदद मांगी थी, मदद मांगी थी, इल्तुतमिश से मदद मांग ली। लेकिन इल्तुतमिश ने मदद नहीं करी थी, इल्तुतमिश ने मदद नहीं की, मदद नहीं की, नहीं की, क्योंकि इल्तुतमिश को पता था कि अगर मैं मदद करूंगा तो गेंगिस खान मेरे ऊपर अटैक कर देगा, अगर मैं अटैक करूंगा तो गेंगिस खान मेरे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए उसने अटैक नहीं किया। ठीक है, याद रखना, इल्तुतमिश ने मदद नहीं की। इल्तुतमिश डिडंट हेल्प, आप लिख लेना, इल्तु डिडंट हेल्प, इल्तु डिडंट हेल्प, डिडंट हेल्प, इल्तुतमिश ने हेल्प नहीं करी है, इल्तुतमिश ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी है, डिड नॉट हेल्प, बिल्कुल हेल्प नहीं करी। इल्तुतमिश डिडंट हेल्प। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने मदद नहीं करी है। ठीक है, चलिए, हाँ बच्चे ये सच है। तो ये था गेंगिस खान, ये था चंगेज खान, इतना मजबूत और क्रूर शासक। और कहा जाता है कि भारत को मंगोलों के आक्रमण से किसने बचाया? तो बाबू, भारत को मंगोलों के आक्रमण से जो बचाया गया है ना, वो किसके द्वारा बताया गया? गेंगिस खान के द्वारा ही बचाया गया है। ठीक है, गेंगिस खान के द्वारा ही बचाया गया है मंगोलों के आक्रमण से। किसको? इंडिया को मंगोलों के आक्रमण से किसने बचाया है? तो गेंगिस खान के द्वारा ही बचाया गया है। नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में याद रखें, आगे आप समझेंगे
इल्तुतमिश वो आपको देखने को मिलता है जो भारत को मंगोल आक्रमण से बचाएगा, भारत को मंगोल अटैक से बचाएगा। वो यही मंगोल अटैक था, आक्रमण से बचाया, भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया, ठीक है। सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल अटैक, सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल अटैक, सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल अटैक, मंगोल अटैक, सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल अटैक, मंगोल अटैक से बचा लिया। दूसरा अगर हम बात करें, इसके द्वारा जमीन को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज की गई थी, ठीक है, याद रखना। अब इसके द्वारा क्या किया गया कि इसके द्वारा जमीन को विभाजित करने के लिए इसने इक्ता प्रणाली शुरू करी थी। जमीन को, सर ये कहां से आया था चंगेज खान? बाबू ये उज्बेकिस्तान क्षेत्र से बिलोंग करता था, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता था। लोगों को नहीं पता है कि इसकी डेड बॉडी कहां पे है। हाँ, इसके मरने के बाद भी इसका खौफ था, क्योंकि लोगों को यह बात हजम ही नहीं हो पाई थी कि चंगेज खान मर कैसे गया, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा जमीन भू पैमाइश के लिए भूमि पैमाइश के लिए इक्ता प्रणाली शुरू की गई। भूमि पैमाइश के लिए इक्ता प्रणाली स्टार्ट की गई, इक्ता प्रथा शुरू हुई। स्टार्टेड इक्ता सिस्टम फॉर लैंड मेजरमेंट, स्टार्टेड इक्ता सिस्टम फॉर लैंड मेजरमेंट। स्टार्टेड इक्ता सिस्टम फॉर लैंड मेजरमेंट। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे कि इसने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था, और किस लिए किया था? लैंड मेजरमेंट के लिए स्टार्ट किया था। लैंड मेजरमेंट के द्वारा इसके द्वारा इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया गया था। बाद में चलकर, ठीक है, जो पूरा का पूरा एरिया है, मतलब ये क्या करता था कि जैसे ये है पूरी दिल्ली सल्तनत, लेट सपोज दिस इज दिल्ली सल्तनत, ये क्या है, लेट सपोज दिस इज दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के ब्लॉक हैं, कि हाँ ये आपका एरिया है, ये आपका वो है, ये आपका वो है, ये आपका वो है। लेट सपोज दिस इज दिल्ली सल्तनत। अब ऐसे इसने बांट दिया, ये हो गया 4 इक्ते, 6 इक्ते, 10 इक्ते, 9 इक्ते, 1 इक्ता, 2 इक्ते, ठीक है, ऐसे हो गया, इक्ता सिस्टम बन गया। जैसे हम कहते हैं कितने प्लॉट हैं, कितने एकड़ हैं, इस तरीके से। अब जो भी उस इक्ता प्रथा के अंदर शामिल होता था, तो उसको उस एरिया का इक्तेदार बनाया जाता था। इसी में इक्तेदार बनते थे जो कि कर का कलेक्शन करके सुल्तान को पहुंचाया करते थे। इसी में इक्तेदारी प्रथा शुरू हुई, इसी में इक्तेदारी प्रथा शुरू हुई, इक्तेदारी प्रथा शुरू हुई, इसी में इक्तेदारी प्रथा शुरू हुई, इसी में इक्तेदारी प्रथा शुरू हुई। इक्तेदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन दिस, इक्तेदारी सिस्टम was started in this इक्तेदारी सिस्टम इसी के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था, इसी के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। इक्तेदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन दिस, ठीक है, इक्तेदारी सिस्टम आपका यहीं पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है सर जी। प्लस इसी के अंदर हमें पता लगेगा कि हाँ, जो कर संग्रह करने वाला अधिकारी, कर संग्रह को क्या कहते थे? कर संग्रहकर्ता, जो टैक्स कलेक्टर होता था उसको कहते थे इक्तेदार। टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे? इक्तेदार। टैक्स कलेक्टर को हम इक्तेदार कहा करते थे, इक्तेदार कहा जाता था, इक्तेदार कहते थे उसको, हम बोलते थे इक्तेदार। जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको इक्तेदार बोलते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो अगले सवाल की बात करते हैं। इसको नोट कर चुके हैं, अगले सवाल की बात करते हैं मैम। ये हो गया पूरा, देन हम आगे बात करेंगे। फटाफट नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं लल्ला, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। कर संग्रहकर्ता के बारे में तो सर हमने बात कर ली, ये वही आदमी है इल्तुतमिश, इसी के द्वारा क्या
40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसका काम क्या होता था, सुल्तान की रक्षा करना। इसी ने दल चालीसा की शुरुआत की, दल चालीसा की शुरुआत करी, दल चालीसा की शुरुआत करी, जिसको तुर्कान चहलगानी बोलते थे। पर्शियन में बोलते थे उसको तुर्कान चहलगानी। तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत की गई, की गई। He started Turkane Chehalgani. He started Dal Chalisa was started. Dal Chalisa, also known as Turkane Chehalgani, was started. Turkane Chehalgani started. तुर्कान चहलगानी को स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रखना। सर क्या चंगेज खान का जिक्र यही है? बाबू चंगेज खान का तो जिक्र यही है, बट मैं मंगोलाइट्स के बारे में आगे आपको बता दूंगा। मंगोलाइट्स होते हैं, मंगोलाइट्स। जब मैं बाबर को पढ़ाऊंगा तब मैं मंगोलाइट्स के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी की शुरुआत इसी ने करी। ये क्या होता था, ग्रुप ऑफ 40 पीपल्स टू प्रोटेक्ट सुल्तान। ये 40 पीपल्स ग्रुप होता था, पीपल्स ग्रुप होता था प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान के लिए, सुल्तान प्रोटेक्शन के लिए, सुल्तान की प्रोटेक्शन के लिए, सुल्तान प्रोटेक्शन के लिए होता था, सुल्तान प्रोटेक्शन के लिए होता। तुर्कान चहलगानी बोलते थे इसको, तुर्कान चहलगानी। सर इंडिया को चंगेज ने या इल्तुतमिश ने प्रोटेक्ट किया था? बाबू भारत को मंगोल आक्रमण से बचाया इंपोर्टेंट वर्क ऑफ इल्तुतमिश। तो ऑब्वियस ही बात है बाबू, इसी का काम बता रहा हूं मैं यहां पे। इसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे जिनको कहा जाता था टंका। इसने 2 सिक्के चलवाए। ठीक है, चलिए, इसके द्वारा 2 सिक्के चलवाए गए थे। इसके द्वारा क्या चलाए गए थे? 2 कॉइन्स इसके द्वारा चलवाए गए थे। 2 कॉइन्स इसने इंट्रोड्यूस किए थे। मैं ये मिटा सकता हूं ना, ये दिल्ली सल्तनत वाला, ये तो एग्जाम्पल दे दिया अब आपको, ये तो मिटा ही सकता हूं। तो इसने 2 सिक्के चलवाए थे, 2 कॉइन्स फॉर इंट्रोड्यूस, जिनको क्या कहा जाता था? 2 सिक्के इसने चलाए थे, 2 सिक्के। अब उन सिक्कों को क्या नाम दिया जाता था? सर जो सिक्का इसने चलाया था चांदी का, छोरा चांदी की डब्बी में छोरा फीम घाल रहा है तो चांदी का जो सिक्का चलता था, जो सिल्वर कॉइन होता था, सिल्वर, उसको कहा जाता था टंका। और जो यहां पर चलाता था कॉपर का सिक्का, कॉपर का सिक्का चलता था, उसको हम बोलते थे जीतल, उसको बोलते थे जीतल, जीतल उसको बोला जाता था। तो याद रखना, दैट इज जीतल एंड दैट इज टंका। नोट होते बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। नोट होते बताइए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई नोट कर लिया आपने।
भैया दीपांशु, मुझे पता है एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स अपलोड नहीं हुए, वो आज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये आपने मेरे ख्याल से देख लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इल्तुतमिश के द्वारा कई काम और भी किए गए हैं। अब इल्तुतमिश की संतानों का जिक्र थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिससे कि बाकी चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। सर, कर संग्रहकर्ता को क्या कहते थे? यार, जो कर संग्रहकर्ता को हम कहा करते थे उसका नाम क्या था? इख्तेदार कहते थे। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश की संतानें, द चिल्ड्रंस ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की संतानें यहां पर देखने को मिलेंगे। चिल्ड्रंस ऑफ इल्तुतमिश, चिल्ड्रंस ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की जो चिल्ड्रंस है उनकी बात कर रहे हैं, इल्तुतमिश की संतानों की बात कर रहे हैं। संतान, इल्तु की सुल्तान, इल्तुतमिश की संतानें। इसकी संतानों की बात करते हैं, इसकी संतानें। तो संतानों में सबसे बड़ा बेटा इसको देखने को मिलता है सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, नसीरुद्दीन इसका बेटा नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको कह सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं जो आपका एक पहले पॉइंट खाली छोड़ देना, सेकंड आप लिखो रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, इसका है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, दूसरे का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज। इसका नाम है क्या? मोइजुद्दीन बहराम। मोइजुद्दीन बहराम, बहराम। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक लड़की है इसको, इसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपको देखने को मिलती है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, इसकी बेटी है। अब हुआ यहां पर ये कि इसका ना एक अभियान चल रहा था 1230 और 31, 1230 के मध्य, 1230 और 31 के मध्य। इस समय में इसका एक कालिंजर अभियान चल रहा था। इल्तुतमिश का कालिंजर अभियान चल रहा था। कालिंजर अभियान किसका है? कालिंजर अभियान है इल्तुतमिश का है। कालिंजर अभियान किसका कालिंजर अभियान है वो बताइए सर। इल्तुतमिश का कालिंजर अभियान है। हम इसको बोल सकते हैं दैट वाज कालिंजर एक्सपीडिशन। कालिंजर एक्सपीडिशन इसको बोलते हैं, एक्सपीडिशन इसको बोलते हैं। तो कालिंजर एक्सपीडिशन के अंदर काफी कुछ हुआ। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, ऐप में दिक्कत चल रही है अर्पित। अब कालिंजर अभियान के अंदर नसीरुद्दीन महमूद की तो हो जाती है डेथ, इसकी हो जाती है डेथ। ये सबसे प्रिय था, ये इल्तुतमिश को सबसे प्रिय था। इल्तुतमिश को सबसे प्रिय था, सबसे प्रिय था। और ये दोनों इसको युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये दोनों युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं, क्षेत्र से भाग गए। एब्सकॉन्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड, एब्सकॉन्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड, एब्सकॉन्ड फ्रॉम बैटलफील्ड, एब्सकॉन्ड फ्रॉम बैटलफील्ड। बैटलफील्ड से एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। एब्सकॉन्ड कहां से कर जाते हैं? बैटलफील्ड से एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। यहीं पर हमें पता लगता है कि जिस हिसाब से ये एब्सकॉन्ड कर जाते हैं बैटलफील्ड से, इसी से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पता लगती है कि भाई यहीं पर रजिया प्रोटेक्टेड इल्तुतमिश, रजिया प्रोटेक्टेड इल्तुतमिश, रजिया प्रोटेक्टेड इल्तुतमिश, प्रोटेक्टेड इल्तुतमिश, तमिश, रजिया प्रोटेक्टेड इल्तुतमिश। रजिया ने इल्तुतमिश की सहायता करी, उसको बचाया। रजिया ने उसको बचाया। तो यहां पर इल्तुतमिश के द्वारा या तो वो नसीरुद्दीन महमूद को यहां पर बनाता, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई है, तो इसने डिक्लेयर करा कि मेरी उत्तराधिकारी। तो यहां पर इल्तुतमिश ने प्रोक्लेम किया था, इल्तुतमिश ने घोषणा की, रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। तो इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, रजिया को उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। और रजिया को उत्तराधिकारी किसने बनाया? एज आई टोल्ड यू, हु मेड रजिया एज
successor that was Iltutmish who made this. इल्तुतमिश है जिसने उसको बनाया था। इल्तुतमिश ने ही रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था, बिना परेशानी के, याद रखना। दूसरी चीज यहां पे आपको पता लगेगी कि इल्तुतमिश के द्वारा 1231 के अंदर एक शहर बसाया गया है जिसको कहा जाता है सुल्तानगढ़ी। इसी के द्वारा सुल्तानगढ़ी की भी नींव रखी जाती है। इल्तुतमिश ने ही 1231 में सुल्तानगढ़ी की नींव रखी, जो 33 में जाके पूरा हुआ है। तो इस चीज को यहां पर याद रखेंगे। 1231 से 33 आप याद रखेंगे में इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी की नींव रखी, सुल्तानगढ़ी बनाई। और यह आखिरकार सुल्तानगढ़ी है क्या? सुल्तानगढ़ी बनाई, सुल्तानगढ़ी। और ये सुल्तानगढ़ी किसको कमेमोरेट करती है? सर सुल्तानगढ़ी जो है किसकी याद में थी और ये है कहां पे? सर ये दिल्ली में है। और ये किसकी याद में? नसीरुद्दीन महमूद की याद में, इन मेमोरी ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। अपने बेटे नसीरुद्दीन की याद में बनाई है। नसीरुद्दीन किसकी याद में बनाई गई बच्चे? नसीरुद्दीन की याद में बनाई गई है। नसीरुद्दीन की याद में बनाई गई है। नसीरुद्दीन की याद में बनाई गई है, याद में बनाई गई है। तो ये इसके द्वारा किया गया एक और अतिरिक्त कार्य है। इसके बाद इसकी डेथ कैसे हुई? डेथ ऑफ इल्तुतमिश। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे डेथ ऑफ इल्तुतमिश। पहले ये नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे डेथ ऑफ इल्तुतमिश। फटाफट नोट करो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वॉइस आ रही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ इल्तुतमिश कैसे है। सो इल्तुतमिश की डेथ आपको देखने को मिलती है 1235 में, आपको देखने को मिलती है। कुछ तथ्यों में, कुछ सोर्सेज में, कुछ सोर्स 36 भी बताते हैं, 1236 भी बताते हैं, तो 36 को भी आप सही मान सकते हैं। दरअसल यहां पर ये अपना बनियान
अभियान को शुरू करता है, बानियान। ठीक है, यहां से ये स्टार्ट करता है, बानियान, बानियान। बेनियन सिटी है एक, बेनियन, बेनियन, बेनियन। ठीक है, इसको मतलब बेनियन बोलते हैं, वैसे तो इसको बयाना भी बोला जाता है, इसको बयाना भी बोलते हैं, बयाना, बयाना, बयाना शहर को भी बोलते हैं, बयाना शहर। इसको बनियान या बयाना शहर बोलते हैं, और बयाना भी इसको बोला जाता है। शहर अभियान इसका बयाना अभियान है। ये कहां का शहर है सर? ये सिंध का शहर है, सिंध का शहर है ये। तो यहीं पर इसकी जो डेथ है वो खराब मौसम की वजह से इसकी डेथ हो गई, यहीं पर इसकी खराब मौसम के चलते डेथ हो गई, यहीं खराब मौसम के चलते मृत्यु हो गई, खराब मौसम के चलते, खराब मौसम के चलते मृत्यु हो गई, खराब मौसम के चलते इसकी मृत्यु हो गई। डेथ, डेथ, ठीक है, डेथ बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बैड क्लाइमेट। डिहाइड्रेशन हो गया था इसको बेसिकली बयाना में। इसको आप बेनियान भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बयाना भी बोलते हैं। तो जो भी शहर आपको कंफर्टेबल लगे आप याद रख लेना, सिंध का शहर है, दिस इज द सिटी ऑफ सिंध। तो वहीं पर इसकी डेथ हो गई है, सिंध अभियान पर इसकी डेथ हुई है, बयाना में। तो इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा सर? बननी तो चाहिए थी रजिया, पर रजिया बन नहीं पाती। तो इसका उत्तराधिकारी कौन देखने को मिलता है सर? रुकनुद्दीन फिरोज इसका उत्तराधिकारी बन जाता है। तो आप लिख लेगा रुकनुद्दीन फिरोज इसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इसका सक्सेसर कौन बना है, उत्तराधिकारी कौन बना है? सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी कौन बना है? रुकनुद्दीन बना है। रुकनुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा, जो इसका बेटा है रुकनुद्दीन, वही देखने को मिल जाएगा। यार लाइन सीधी नहीं खींच रही। हाँ अब ठीक है, चलो फिर भी ठीक है तो तिरछी है भी, तो याद रख लेंगे। उत्तराधिकारी कौन बना है? रुकनुद्दीन। अब रजिया यहां पर मैटर हैंग कर देगी सबका। तो रजिया यहां आएगी कल को, और कल को रजिया इसका जवाब मांगेगी कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, चलो तो आज के लिए यहीं पर इतना ही रहेगा। और दूसरी बात, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्टैटिक जीके की आज की थ्योरी क्लास देख ली? आज की जो थ्योरी की क्लास है वो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास देख ली है? और जिसने नहीं देखी है वो मुझे बता दो। स्टैटिक जीके की थ्योरी की क्लास आप सबने देख ली? फटाफट बताओ। आज जी सर देख ली, देख ली है सर, देख ली है। अभी नहीं देखी तो देखो यार जाके, 5 PM कर दो, क्लास चल रही है। किस चीज की? सर मैं रोज देखती हूँ, वेरी गुड, रिमझिम। जी सर नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। तो जिसने नहीं देखी जाके देख लीजिए, बहुत तगड़ी क्लास है। मतलब मैं क्या बताऊं, ये लेवल है ना उसका, ये आपको चैनल पे जाके देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में 4थे नंबर की वीडियो है ये, और ये सारी की सारी वीडियो थियरी में स्टैटिक जीके को पूरा किया है, हाथ से लिखकर। प्राइम लेवल की वीडियो है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो इससे सटीक वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इससे सटीक वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो याद रखना, देखना जरूर। और जो यहां पे है ना बच्चे, यहां पे जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे तो इन सब का आपका प्रैक्टिस भी होगी, आज ही प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस आपको कहां देखने को मिलेगी सर? ये रही प्रैक्टिस। लाइव सेशन में आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा सर, प्रैक्टिस भी ताबड़तोड़ लगा रखी है। ये रही, आज रात को 8 बजे प्रैक्टिस भी है इसकी। ठीक है, लाइक कर देना अभी जाके, देखूंगा कितने लाइक करते हैं आप लोग। लाइक कर देना अभी जाकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।